जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, आज बात कर लेते हैं धन की, आज बात कर लेते हैं वैवाहिक रिश्तों की, और आज बात कर लेते हैं विवाह की। कहते हैं जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है, उनकी जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है, उनको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुख में रहता है और उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है जैसा वो चाहते हैं। ये तो उनकी बात है जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है, लेकिन आपकी कुंडली में अगर किसी की भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो उसके जीवन में धन का अभाव बना रहता है, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बने रहते हैं, मनमुटाव बना रहता है और विवाह में देरी होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा गुरु ग्रह मजबूत हो जाए और हमें धन की प्राप्ति हो जाए, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे पर बरसे और हमारा कार्य सफल हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ आज गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की बात करूं तो गुरु ग्रह का जो अंक होता है वो 3 होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिनका मूलांक 3 होता है उनको तो स्वतः ही कहते हैं ना, कोई कोई लोग तो पैदाइशी ही ठाट बाट वाले पैदा होते हैं, पैदाइशी ही रईस होते हैं, यानी कि उनकी किस्मत में धन बहुत होता है। जिनका मूलांक 3 होता है, यानी कि जो 3 तारीख में जन्म लेते हैं या 12 में लेते हैं, जोड़ने के बाद 3 बनता है, तो वो तो है। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं ना कि सबके साथ ऐसा हो। तो हमें खुद भी तो अपने कर्मों को स्ट्रोंग करना है और खुद भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करना प्रारंभ करिए। अगर आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और हरि विष्णु की तस्वीर, फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी नहीं है तो राधा कृष्ण की तो होगी, एक ही बात है, तो आप पूजन करना शुरू करिए। गुरुवार बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि हल्दी चुटकी, हल्दी पानी में डालकर स्नान कीजिए, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी पीली वस्तुएं अर्पित करिए। ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं, आप करते भी होंगे। और केले के वृक्ष की पूजा करिए। व्रत भी बताए जाते हैं, जिनकी कुंडली में ज्यादा परेशानी होती है उनको गुरुवार के व्रत भी बताए जाते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो गुरुवार की गुरुवार आप पूरे वर्ष भर करते रहिए। परिणाम चाहे कितने सुखद क्यों ना मिल जाएं, पर आप छोड़िए मत उन चीजों को, तो आप ये देखेंगे कि आपके कैसे आपकी लाइफ देखिए बदल जाएगी। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी को केले, शहद और केला मिलाकर अर्पित करना शुरू करिए। माता लक्ष्मी को केले और शहद, यानी 3 केले आपको लेने हैं, थोड़ा सा शहद लेना है। अगर संभव हो तो केले को बीच में से ऐसे, जैसे ये केला है, बीच में से ऐसे कट करके उसके अंदर शहद डाल के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही। ये आपको ये 3 केले और शहद वाला उपाय तो सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में ही करना है। मंदिर में कहीं भी राधा कृष्ण की मूर्ति, तस्वीर हो, प्रतिमा हो, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी हो, उनके समक्ष 3 केले और शहद की डिब्बी, छोटी सी भी ले सकते हो, इतनी बड़ी लेनी, इतनी छोटी सी भी आती है, वो आप गुरुवार की गुरुवार भेंट करना प्रारंभ करिए। आप ये देखेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी इतने प्रसन्न होंगे कि आपकी कुंडली के दोष भी समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में धन भरपूर आना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवार की गुरुवार केले खाना बंद कर दीजिए। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें गुरुवार में केला नहीं खाना है, केले का दान करना है, जितना भी हो बालकों को, यानी कि बॉयज को, लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को आप दर्जन केले खरीदिए और लड़कों में बांट दीजिए। बच्चों को केले खिलाना प्रारंभ करिए, केले छोड़ दीजिए, गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना। केले का पौधा जहां तक संभव हो, यथासंभव मंदिर में केले का पौधा, कभी किस मंदिर में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, केले का पौधा लगाना प्रारंभ करिए, यानी कि केले के पौधे का दान करिए। आपके घर में नहीं है तो अपने घर में भी लगा लेना। लेकिन आपने वीडियो मेरी देखी होगी, एक बहुत पहले वीडियो दी थी, आगे जो होता है वो बेल का वृक्ष होता है और पीछे केला, ठीक है ना, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी के खेल। यानी कि माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रथम माता लक्ष्मी और पीछे भगवान श्री विष्णु, जिसके पीछे सर पर हाथ भगवान श्री लक्ष्मी का हो, भगवान श्री विष्णु का हो, और लक्ष्मी जी जिसके आगे आगे चलती है, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। तो अगर नहीं है तो वो लगा लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यदि वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, आपस में मतभेद है, कलह, लड़ाई है, गुस्सा है, झगड़ा है, चाहे उसका कारण पैसा हो, चाहे उसका कारण व्यवहार हो, चाहे उसका कारण परिवार हो, कारण कुछ भी हो, अगर वैवाहिक जीवन में मतभेद है तो गुरुवार के गुरुवार 3 हल्दी की साबुत गांठ लीजिए। 3 हल्दी की साबुत गांठ लीजिए, उनको कलावे से लपेट बांध लीजिए। जैसे 3 गांठ है, मान लिए
ये 3 हल्दी है, उनको कलावे से आपने जितनी मर्जी चाहे बार उनको टाई कर लीजिए, बांध लीजिए। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जहाँ भी कहीं है, माता लक्ष्मी को ये 3 हल्दी की गांठ भेंट करिए। माता लक्ष्मी नहीं हो तो पार्वती जी, मतलब माता रानी के सारे रूप एक ही हैं, मगर पार्वती जी हों तो आप उनके समक्ष वो 3 हल्दी की गांठ बांधी हुई भेंट करिए। शिव जी पर कभी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात को स्मरण करिए। एक बार चलाई जाती है, वो मैंने आपको बता भी दिया था। तो आप 3 हल्दी की गांठ गुरुवार धागे में लपेट कर, लाल कलावे में लपेट कर अर्पित करना शुरू करिए। आप देखेंगे मैं आपको क्या ही बोलूं, आप स्वयं लिखकर बताएंगे कि परिणाम बहुत उत्तम आए। तो अब ये गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए मैंने बताया, लेकिन बहुत सारी चीजें पहले ऐसी भी होती थी कि कपड़े नहीं धोना है, सिर नहीं धोना है, पोछा नहीं लगाना, सफाई नहीं करनी है। वो सब चीजें आपके घर में जैसे चीजें होती आई हैं, आप वैसे करते रहिए, वैसे ही करिए जैसे चीजें होती आई हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो जरूर करिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश पैसे की वजह से कलेश है, या पैसा ही कलेश का कारण है, 2 चीजों से कलेश होता है, या तो पैसे के अभाव में कलेश होता है, पैसे की अधिकता में कलेश होता है। ठीक है, तो दोनों ही को दूर करने के लिए जब भी गुरुवार आए, शाम के समय में 1 मुट्ठी में पीली सरसों ले लेना। अपने परिवार के जितने जन है उनके ऊपर से, जितने भी जन है उनके ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। पूरे घर के अंदर से लेकर बाहर तक 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घर की दीवारों को छूते 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 उस मुट्ठी को छुआते 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 निकल के बाहर जाइए, और बाहर ले जाकर कहीं भी डाल दीजिए, पानी में, नाली में, किसी पेड़ के नीचे, गुरुवार के दिन। अब आप ये देख लीजिए कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। हाँ, इतना ध्यान रखिए, गुरुवार की क्या सावधानियां हैं। केला आपको नहीं खाना है, काले नीले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, सिर आपको नहीं धोना है, नाखून आपको नहीं काटने हैं। ये जो चीजें हैं इनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना। व्रत ना रखें तो भी आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय माता लक्ष्मी या अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।